प्रैक्टिस सेट से 17 नंबर टॉपिक आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनाएं हिंदी से इंग्लिश। अध्यात्म, पृष्ठ संख्या है 24, उसमें 17 नंबर टॉपिक है अध्यात्म। तो उसका पहला आप लोग प्रैक्टिस सेट रख लें अपने अपने सामने और सीखिए। पहला सेंटेंस है, आज का समय बदल रहा है। बदल गया है, हमने गया है कर दिया, यहाँ रहा है। चलिए गया है करके बना लेते हैं। रहा है तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना, गया है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि बिना सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट के जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे रखते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये जो सेंटेंस है कि आज का समय बदल रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, लेकिन हमने प्रेजेंट परफेक्ट पे बना दिया है, तो बना दिया। समय खुद को तो चेंज बदलता नहीं है ना, बदलने वाला कोई और होता है ना। तो आज का समय जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या हो गया, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और वर्ब है बदलना। बदलना का इंग्लिश होता है चेंज, चेंज का V3 चेंज। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, पेसिव हम अलग से सिखा चुके हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। तो टुडे टाइम हैज और बीन, BEEN। टुडे टाइम हैज बीन चेंज्ड। आज के माता पिता चिंतित है, पोजीशन हो गया ना, आज का इंग्लिश टुडे। आज के माता पिता सब्जेक्ट हो गया, तो आज के माता पिता का इंग्लिश टुडेज पेरेंट्स। अब चिंतित हैं, पोजीशन आर वरीड, चिंता का वरीड ना। उनके बच्चे सही दिशा में नहीं है, बात सही है ना। सारे माता पिता चिंतित है कि कंप्लेन है सबको, माता बच्चे सही दिशा में नहीं है। तो उनके बच्चे, तो देयर चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल होता है ना, चिल्ड्रन। आर पोजीशन हो गया, नॉट इन, सही दिशा का राइट डायरेक्शन होता है, इन राइट डायरेक्शन। लेकिन इसके पीछे जो लिखा हुआ है उसको काट दीजिए, मिस प्रिंटिंग्स हैं कुछ, देखते ही रहते हैं आप लोग, लेकिन इनके पीछे को हटा दीजिए। उसके बाद से सेंटेंस को लिखिए, बच्चों के माता पिता बच्चों को अच्छा कमाने तथा बुढ़ापे में उनकी सेवा करने के अलावा कुछ नहीं बताते। तो पहले हम लोग इस सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। वर्ब है इसमें बताना, बताते है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बताते हैं तो बताते। अब बच्चों के माता पिता, बताने का काम बच्चों का माता पिता, आप लोग लिख लीजिए, बच्चों के माता पिता सब्जेक्ट हो गया। और बच्चों को, तो बच्चों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बच्चों के माता पिता, तो चिल्ड्रंस पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, नहीं बताते। तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, डू नॉट, बताने का टेल होता है, क्या चीज़ नहीं बताते, अच्छा कमाना तथा उन्हें उनकी बुढ़ापे में सेवा करने के अलावा। तो के अलावा तो प्रीपोजिशन है, के अलावा का इंग्लिश होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, या हमने एक्सेप्ट का हिंदी भी लिख दिया, के अलावा ब्रैकेट में। अच्छा कमाना, अच्छा कमाने का इंग्लिश हो गया अर्निंग वेल, तथा का एंड बुढ़ापे में उनकी सेवा करना। तो सेवा का सर्विंग होता है, सर्विंग देम, उन्हें का देम होता है बुढ़ापे में, सर्विंग एट देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में ना, एट देयर ओल्ड एज। दे है इसलिए देम हो जाएगा, ये देयर हो जाएगा, उनके का। अब आगे हैं, वो कहते हैं कि, तो कहते हैं को पहले लिख देते हैं प्रेजेंट में, दे टेल, कॉमा होगा डायलॉग्स इन्वर्टेड में, कि अध्यात्म बुढ़ापे की चीज़ है, ये उनका स्टेटमेंट है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। अध्यात्म का इंग्लिश स्पिरिचुअलिटी होती है, इज पोजीशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी इज द थिंग ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की चीज़ का इंग्लिश बैंक ऑफ द रिवर, द प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट। अब आगे सेंटेंस है, वो कहते हैं कि हो गया, जो चीज़ हम बचपन में सीखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, जो चीज़ का इंग्लिश विच थिंग
हम बचपन में सीखते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ना सेंटेंस। अच्छा, एक चीज़ हम बता दें कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव ऑब्जेक्ट, या जहाँ भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक रूल होता है जो हम यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है, ये देख लीजिए। यदि ऑब्जेक्ट WH वर्ड के साथ सेंटेंस में हो, यदि किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट WH वर्ड के साथ हो, तो वह ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे स्टार्टिंग में रहता है। देखिए, ये नियम देख लीजिए। सबसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट, जैसे जिन्हें इससे जुड़ा हो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने जो आम खाया, तो खाने का असर तो जो आम पे पड़ता है, तो विच मैंगो को पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे वी लर्न, तो लर्न का ऑब्जेक्ट क्या है, विच थिंग, तो विच थिंग ने हमने, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो विच थिंग को हमने सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया। ये लिखा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये सेंटेंस का ना, ये नया तरह का एक सेंटेंस है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में, वी लर्न, लर्न के बाद होना चाहिए ना विच थिंग, इस लर्न के यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं लिखे, ये स्टार्टिंग में हो गया। जैसे मैंने जो आम खाया, तो आई एट विच मैंगो नहीं लिख के सीधे विच मैंगो स्टार्टिंग में होता है, आपने देखा भी होगा, आई एट ना। इस तरह के हैं, अगर दिक्कत होगा तो पूछना भी है। इन आवर चाइल्डहुड, बचपन में, तो इन आवर चाइल्डहुड, दैट इज, वह बीच में ये लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। कभी नहीं भूलते, नेवर फॉरगेट, ठीक है, वो कभी नहीं भूलते। लेकिन बुढ़ापा एक घड़े की तरह है, लेकिन का तो बट, ओल्ड एज पोजीशन हो गया, बुढ़ापा का इंग्लिश ओल्ड एज, इज घड़े का पिक्चर होता है, की तरह का तो एज होता है ना, एज ए पिक्चर, एक घड़े की तरह। कॉमा कर दीजिएगा, हिंदी में कहीं कहीं छूटा हुआ है कॉमा, वो भी उल्टा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, कॉमा होना चाहिए। वो भी का मतलब विच, ये पोजीशन हो गया, विच इज, वो भी का विच हो गया, विच इज टर्न ओवर का मतलब होता है उल्टा, यहाँ लिख दिया वो भी उल्टा का इंग्लिश हमने विच इज टर्न ओवर, ये हमने ना कॉमा के बाद जो वो भी उल्टा जो है बीच में, उसको हमने पोजीशन पे बना दिया, विच इज टर्न ओवर का मतलब उल्टा होता है। कॉमा करके फिर है सेंटेंस, जिसमें एक बूंद पानी भी नहीं डाल सकते, तो जिसमें का इंग्लिश लिख दीजिए इन विच, एक बूंद पानी भी नहीं, इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी भी नहीं का इंग्लिश इवन का मतलब भी के लिए इवन, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी, एक बूंद भी पानी सकते, तो ये कैन वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो पानी खुद को तो नहीं डालता, डालने वाला कोई और होता है, तो ये फिर आ गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट सेंटेंस का, एक बूंद पानी भी नहीं। तो ऑब्जेक्ट है सकना वाले में, सब्जेक्ट गायब है, तो क्या होता है, सब फॉर्मूला हमने बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी थ्री ना, नॉट होगा तो बीच में आप नोट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, डालना का किप होता है, किप का भी टू कैप्ट, ये देखिए फॉर्मूला भी हमने साथ ही साथ लिख दिया है, समझ में आ रहा होगा, कॉमा कर दिया, भी नहीं डाल सकते कॉमा। तो बुढ़ापा में क्या अध्यात्म होगी कहा जा रहा है, तो का देन लिख दिए, देन से ना दूसरा सेंटेंस है जुड़ा हुआ, क्या क्या अध्यात्म होगी, तो क्या अध्यात्म को हमने सब्जेक्ट के जगह पे लिखा है, हो गई क्या अध्यात्म वर्ड, और ये सब्जेक्ट के जगह पे लिखा हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट है नहीं सेंटेंस का, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। देखिए, पढ़ाई क्या होगी, तो क्या पढ़ाई होगी, तो पढ़ाई करने वाला तो हम लोग है ना जो गायब है, तो जब सब्जेक्ट गायब हो तो पढ़ाई को हम सब्जेक्ट के जगह पे रख देते हैं। वैसे यहाँ पे हमने रख दिया क्या अध्यात्म, तो व्हाट स्पिरिचुअलिटी, ये फीचर इंडिफिनिट है, तो फीचर इंडिफिनिट में बेसिक का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल या विल प्लस वी और प्लस V3, है ना। अब ये तो लिखा हुआ है, ये उसके बाद हिंदी क्या लिखा हुआ है, बुढ़ापे में, इन द ओल्ड एज। अब यहाँ पे टेक प्लेस लिखा हुआ है, हैपन के बदले ना
हैपेंड के बदले ना टेकन प्लेस लिख दिया। यहाँ पे आप होना का हैपन लिखते ना, यहाँ पे V3 अगर हैपन का लिखते तो हैपेंड लिखते, क्योंकि ये पेसिव है ना, तो पेसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस शैलिएबल प्लस B3 ना। आप चाहते होंगे हैपेंड लिखना, हैपेंड नहीं लिखे टेकन प्लेस लिख दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बुढ़ापे में, इन द ओल्ड एज। अब आगे का सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आपको बूढ़ा व्यक्ति पसंद है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पूछा जा रहा है, ऐसे ही राइटर पूछ रहा है, डू यू लाइक ओल्ड पर्सन। इसी तरह इन द सेम वे बुढ़ापे क्या इस अध्यात्म को, अध्यात्म क्या होता है, डज नॉट लाइक। बूढ़ा अध्यात्म बूढ़ा व्यक्ति पसंद नहीं करता है ना, बुढ़ापा पसंद नहीं करता, तो डज नॉट लाइक ओल्डनेस, बुढ़ापा। बुढ़ापा का इंग्लिश ओल्डनेस होता है, ओल्डनेस। अब है, क्लास थोड़ा लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए, अतः हैंस ना, देयर इज स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में, इसको लिख दीजिए लाइफ। हिंदी है, अतः पैराग्राफ चेंज करना है, हमारे जीवन में अध्यात्म है, तो इन आवर लाइफ। तो का इंग्लिश देन होता है, तो से जुड़ा हुआ है दूसरा सेंटेंस। धन तथा बुद्धि की बारिश होगी, तो इट विल बी, विल पे बना दिया, इट को हमने सब्जेक्ट के जगह पे रखा है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं होता है, केवल वर्ब होता है, तो इट को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पेसिव वाला फॉर्मूला हो गया, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैलिएबल प्लस B3 ना, इट विल बी रेन ऑफ वेल्थ एंड विजडम, धन तथा बुद्धि की बारिश। ठीक है, इसको कोई दिक्कत होगी तो पूछना भी। ये खत्म हो गया।